जी हाँ दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? खुश होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने एग्ज़ाम में भी व्यस्त होंगे। तो आप लोग किस प्रकार का जो अनुभव व्यक्त करते होंगे, तो आप लोग का जो है दुख और दर्द हम समझते ही होंगे। इसी कड़ी में बहुत बड़ी अपडेट आई है, जो अपडेट आप लोग को देने का मैं प्रयास करता हूँ। और ये सारे जो थंबनेल पर दिख रहे हैं अपडेट, सारे अपडेट दूंगा। तो अगर यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस प्रकार का वीडियो आप तक पहुँचता रहे। संबंधित क्या है आप जान रहे हैं कि आप जो है बीपीएससी टीआरई 4.0 शिक्षक भर्ती संबंधित है। क्या क्वेरीज है आप देख सकते हैं। बीपीएससी टीआरई 4 साल के अंत में होगा और 23-25 को मौका। एसटीटी अगस्त में होगा, इसके साथ बीटीटी होना चाहिए। किसी अभ्यर्थी को करवा लग सकता है, मिर्ची लग गया होगा कि बीटेट का जैसे ही नाम आया होगा, और किसी को एस्टेट से भी मिर्ची लग गया होगा। हम किसी के पक्ष में नहीं हैं। इसी कड़ी में जो बयान दिए हैं कि आप टीआरई 4 कब आ रहा है, तो लास्ट में आप ये देख सकते हैं कि आपको लेटर भी जारी कर दिया गया है। और इसमें जो एज एक्सपायर कर रहा है उसी को एसटीटी में या बहाली में एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। बहुत सारे अभ्यर्थी इसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। साथ ही सीटीटी जुलाई नहीं होने के कारण बीटीटी का आवाज़ उठाया जा रहा है। ज़रूरी भी है, क्योंकि किसी का हक को आप कोई मार नहीं सकते हैं। इसी में करा टीआरई 4 से पहले डोमिसाइल नहीं लगा तो जीवन बर्बाद होगा। ये बात बहुत दिन पहले से भी आप समझते आ रहे हैं। और डोमिसाइल नहीं लगता है क्योंकि सभी विद्यार्थी एकजुट नहीं होते हैं। इस वजह से आगे चुनावी मुद्दा है, जो कहेंगे वो होना पड़ेगा। तो चलिए, इसी कड़ी में अगर यदि आप जो है इस वीडियो को देख रहे हैं तो अंत तक जरूर देखिए, ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आए। यही वही एक लेटर है जो आप जानते हैं कि हमारे एस सिद्धार्थ महोदय ने सुप्रीम कोर्ट में बयान देने के लिए गए थे, जब एनआईएस वाले को रिजल्ट में यानी टीआरई 3 में शामिल नहीं किया गया था। तो एनआईएस वाले ने केस किया था और उसके जवाब के लिए एस महोदय को सुप्रीम कोर्ट में इसके जवाब को देने के लिए जाना पड़ा। यहाँ पे मैं पढ़ के सुनाता हूँ, उसका अर्थ बताता हूँ। इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन जुरिडिक्शन, यहाँ पे जो है जुरिडिक्शन फिर कह रहा है यहाँ पे कि कॉन्टेम्प्ट पिटिशन डेयरी नंबर इतना है, NTPC NOS इतना जो इसमें दिखाया गया है। आशुतोष झा ORS पिटिशनर, इसी के संबंध में बताया जा रहा है कि वेरियस द स्टेट ऑफ बिहार थ्रू सेक्रेटरी एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड ORS रिस्पॉन्स एलेगेड कमांडर। थोड़ी सी जल्दी में मिस्टेक हो रहा है, तो आप लोग माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि आप जानते हैं कि जानते हुए बात को भी आप दरफड़ी में किसी के बहकावे आने के बाद थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है। ट्रांसफ़र पिटिशन सिविल नंबर इतना दे रखा है। ऑर्डर कोर्ट की ऑर्डर आ चुकी है। यहाँ पे आपको मैं वही बताऊँ, हिंदी में बताता हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। कि एस महोदय ने जब कोर्ट में जवाब दिया, तो इसने ये जवाब दिया कि किसी भी बहाली में, जब वो किसी भी बहाली में अगर वो अपियर होंगे तो बहाली अंत हो चुका है। और अंत होने के बाद किसी भी अगर शुरुआती हुई तो बीच में उसका नियम नहीं बदला जाता। यही बात इसमें लिखा हुआ है। लेकिन सबसे मेन बात ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, यहाँ कर प्रोसेस विच इज लाइकली टू द अंडरटेकन बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। कहता है कि इस NIS DLED वाले अभ्यर्थी, इसको हम टीआरई 4 में मौका देंगे। तो बताया कि टीआरई 4 आप कब तक में दे रहे हैं, तो यही बात बताया। प्रोसेस विच इज लाइकली टू बी अंडरटेकन बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। इस ईयर के अंत में जो है आपको इसकी बहाली देखने को मिलेगा, सो बात बताया है। तो आप इस जो अंडरलाइन किया हुआ है, इसमें ही इस बात को दिखाया कि इससे पहले केवल बोले हुए बात को आप लोग तक साझेदारी किए थे, लेकिन आज लेटर भी आ गया है। चलिए सारे क्वेरीज को धीरे धीरे आपको दिखाता हूँ। तो आप तो अब समझ गए कि कोर्ट केस के बारे में क्या जजमेंट आया। इसका मतलब टीआरई 4.0 जरूर आएगा, लेट ही सही लेकिन आएगा।
अब स्टेट की जो मामला आप जान रहे हैं कि एक पेपर कटिंग में जून में आया, जुलाई में आ रहा है, कभी कुछ, तो जो भी हो, लेकिन अगस्त तक में कहा जा रहा है, अगस्त तक में जो है आपको स्टेट का जो है एग्ज़ाम ले करके आप शांत हो जाएगा। बात बचा कि 23-25 अगर यदि स्टेट में धरफड़ी होती है तो 23-25 वाले को जो है धोखा मिलेगा, इसलिए 23-25 वाले को अपेयरिंग में स्टेट भरने का मौका दिया जाए। ये बात हम नहीं उस अपने हक के लिए भी कह रहे हैं। इसके साथ जब स्टेट होगा तो इसके अंदर एक कमी होगी, तो आप जानते हैं कि जुलाई सीटेड नहीं हो रहा है, JULY जुलाई सीटेड नहीं हो रहा है। तो इसमें क्या होगा कि जो DLED किए हैं, DLED अभ्यर्थी जो भी किए हैं, उसको अगर पेपर 1 और पेपर 2 पास नहीं है तो आप जान रहे हैं कि ये अंतिम वैकेंसी है, इसमें मौका उसको नहीं मिलेगा, और दिसंबर में जहाँ तक जब सीटेड होगा तब तक मैं बहाली का नोटिफिकेशन दे दिया होगा, इसलिए वो उसमें अपेयर नहीं हो पाएगा। इसीलिए उन लोग भी ये आवाज़ लगा रहे हैं, जवाब कर रहे हैं कि अगर स्टेट संभव है तो BTET क्यों नहीं, क्योंकि अब जुलाई सीटेड नहीं होने के कारण अभ्यर्थी गुस्से में हैं और अपने हकमारी किसी को पसंद नहीं है। सब अपना कोर्ट कचहरी अदर जगह जा रहे हैं कोर्ट केस के लिए, ताकि हमको भी मौका मिले। तो बात भी सही है, आप समझ गए होंगे। साथ ही एज रिलैक्सेशन, जिसका एज रिलैक्सेशन आप मान लीजिए एज एक्सपायर कर रहा है, अगर किसी का एज एक्सपायर कर रहा है तो उस एज एक्सपायर में उसको जो है उसमें छूट मिलना चाहिए, एज में छूट मिलना चाहिए। अब जितना ही मिले आप अपने इच्छा अनुसार, कम से कम 10 साल का तो छूट मिलना ही चाहिए। तो आप समझ रहे हैं, STT हो या बहाली हो, उसमें एज रिलैक्सेशन देना बहुत ज़रूरी है। साथ में अंतिम एक क्वेरीज है जो आप लोग भी समझिएगा इस बात को, डोमिसाइल। अभी तक में डोमिसाइल को लेकर के कोई भी नेता बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन हमारे संदीप सौरभ जो युवा नेता है उसने बोलने का कोशिश किया, लेकिन उसके बाद अभी तक कोई भी नेता अब डोमिसाइल के ऊपर बोलने को तैयार नहीं है। जिस प्रकार से TRE1, TRE2, TRE3 बीत गया और जो अभ्यर्थी कुछ नंबर 2-4 नंबर से रह रहे हैं, ऐसे अभ्यर्थी को फिर TRE4 में भी नहीं होने वाला है लगभग, जब तैयारी आपका कमज़ोर होगा। ऑटोमेटिक बात है कि आप और दूसरे कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, अगर आपके सामने वाला 2 चीज़ ज़्यादा समझते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं तो उसका हो जाएगा, आपका नहीं होगा। तो इस बात को लेकर के आप समझ रहे हैं। इसीलिए अगर अदर स्टेट वाले अगर यदि आते हैं तो उसको केवल 10 या 15% दे देना चाहिए कि आपको इतने सीट, वहीं आपको वैल्यू मिलेगा। ये नहीं से पिछले वाला डाटा दिखाया गया कि 30% या 45% हुआ। तो इस प्रकार का जो है आप समझ रहे हैं कि अभी अगर आप लोग आवाज़ बुलंद कीजिएगा तो आगे चुनाव है, सरकार सुनने को इस पर तैयार होगा। तो अब आप लोग का राय क्या है? या तो आप खूब तैयारी कीजिए, आपको लगता है कि हम एक सीट लेके पक्का कर दें, खूब तैयारी करें। लेकिन अगर यदि आपको डोमिसाइल लग जाता है तो फिर इस डोमिसाइल के अंदर आपको लाभ होगा ही होगा, साथ ही और विद्यार्थियों को लाभ होगा। आज मेरी बात से आप लोग सहमत हो गए होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।